आदाब। जस्टिस मार्कंडे काटजू जी ने आप लोग पढ़ा ही होगा या सुना होगा। एक बेहतरीन और बहुत इंस्पायरिंग वाक़ये को उन्होंने ज़िक्र किया। जस्टिस मार्कंडे काटजू अपने कॉलम में लिखते हैं, उन्होंने कहा कि मैं जजेस की ज़िंदगी को पढ़ता हूँ, कई सारी किताबें उनके मुताल्लिक़ मैंने पढ़ी हैं, जजेस के अहवाल मैंने पढ़े हैं, उनके फ़ैसले मैंने पढ़े हैं कि अपनी ज़िंदगी में या वो जज के ओहदे पे होते हुए उन हज़रात ने कैसे फ़ैसले लिए, कैसी हिम्मत और दिलेरी दिखाई, और उन्होंने आज के हमारे हालात को कंपेयर करके बताया कि आज हमारे कोर्ट्स किस तरह काम कर रहे हैं, जजेस किस तरह काम कर रहे हैं और उन्हें किस तरह काम करना चाहिए, किस तरह उन्हें अपने फ़रीज़े मनसब को समझना है, उन्हें अपने ड्यूटी को समझना है। उन्होंने मिसाल दी और कहा कि मेरे आइडियल जज हैं क़ाज़ी सिराजुद्दीन। ये वाक़या बहुत पुराना है। क़ाज़ी सिराजुद्दीन सूबे बंगाल के जज थे। उनके सामने एक वाक़या हुआ, दरपेश आया कि एक बेवा आकर कहने लगी कि सूबे बंगाल के सुल्तान शिकार पर थे और एक तीर उस बेवा के बेटे को लगा और उसका बेटा वहीं फौत हो गया, वो मर गया। अब बेवा क़ाज़ी सिराजुद्दीन से ये मांग करती है कि उसे इंसाफ मिले। क़ाज़ी सिराजुद्दीन ने सोचा कि अगर मैं सूबे बंगाल के सुल्तान को अपने सामने बुलाऊंगा तो क़ाज़ी साहब भी मुश्किल में आ सकते हैं, या सुल्तान नाराज़ हो जाए, या सुल्तान उन्हें कुछ सज़ा दे दे, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन एक लख्त फिर क़ाज़ी साहब के दिल में ये भी ख़याल आया कि अगर आज मैंने इस बेवा को इंसाफ नहीं दिलाया और सूबे बंगाल के सुल्तान को अगर यहाँ न बुलाएं और उसकी पकड़ न करें तो कल जब मेरी खुदा के सामने जब हाज़िरी होगी तो वो मुझे पकड़ेगा कि तुम जिस मनसब पे थे कि तुम्हारा फ़र्ज़ ये था कि उस बेवा को इंसाफ देना तुम्हारा काम था, दोनों के दरमियान, सुल्तान और उस बेवा के दरमियान इंसाफ करना तुम्हारा काम था, तुम वहाँ चूक गए। तो क़ाज़ी साहब कहते हैं कि फिर मेरे पास खुदा के सामने न खड़े होने के लिए मुँह रहेगा न कोई जवाब। तो खौफ खुदा क़ाज़ी सिराजुद्दीन के दिल पे तारी हुआ। उन्होंने फ़ौरी सुल्तान को तलब किया। सूबे बंगाल के सुल्तान जब क़ाज़ी के सामने हाज़िर हुए, वो बेवा भी मौजूद थी वहाँ। क़ाज़ी सिराजुद्दीन ने कहा कि तुम्हारे तीर से इस बेवा का बेटा मर चुका है और उस बेवा को इंसाफ चाहिए। सूबे बंगाल के सुल्तान ने बहुत से पैसे उस बेवा को दिए और क़ाज़ी साहब से कहने लगा सुल्तान के, मैंने उसको बहुत सारे पैसे दिए हैं। तो क़ाज़ी साहब ने जब फिर बेवा से पूछा कि क्या तुम मुतमईन हो, क्या तुम्हें इंसाफ मिल गया? फिर जब बेवा ने कहा कि जी हाँ, मैंने माफ़ किया और मैं इतने पैसे से राज़ी हूँ और मुझे इंसाफ मिल गया, तो तब जाकर फिर जब वो बेवा चली गई तो सूबे बंगाल के सुल्तान ने कहा कि मैं आज ये देखने वाला था कि आया मेरे पास कोई ईमानदार क़ाज़ी मेरी सल्तनत में है कि नहीं। और क़ाज़ी सिराजुद्दीन ने भी यही कहा कि मुझे भी आज देखना था कि सुल्तान के अंदर ईमानदारी है कि नहीं। हम जिस पेशे से ताल्लुक़ हमारा हो, हम जिस फ़रीज़े मनसब पे हम फ़ाइज़ हों, ज़रूरी है कि अवाम उसका हम हक़ अदा करें। अगर हम जज हैं तो इंसाफ से काम लें, पुलिस हैं तब भी गैर जानिबदारा काम करें, जानिबदाराना काम। हम किसी भी ओहदे पर हों, हम किसी छोटे से भी काम पर अगर हम फ़ाइज़ हों तब हम उसे उसके फ़रीज़े के अंजाम देते हुए हम अपना काम पूरा करें। यही कहना है जस्टिस मार्कंडे
جی کا، جنہوں نے اس واقعے کو ذکر کیا کہ یہ مجھے بہت متاثر کرتا ہے۔ واقعی اگر ہم آج کا جائزہ لیں اور جس طرح کورٹس کام کر رہے ہیں، یا جس طرح جو اعلیٰ منصب پہ لوگ فائز ہیں وہ جس طرح کام کر رہے ہیں، عوام اور غریبوں کا تو کوئی پرسان حال ہے ہی نہیں، صرف مال و دولت اور دولت مند اشخاص ہی اپنا کام، انہی کا کام بن رہا ہے، اور غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ میں آخر میں یہی کہوں گا کہ ہم جس کام کو بھی ہم پر ذمہ ہے، جس کام کا بھی، اسے بخوبی نبھائیں، اس کے فرائض کو انجام دیں اور غیر جانبدارانہ کام کریں۔ شکریہ۔